मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग इस रिमझिम बारिश में वृक्ष लगाने पर बातें कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि 2-3 दिनों से मेरी इस तरह की बातों को सुनने के बाद आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ही सही लेकिन यह प्रेरणा जरूर जगी होगी, उत्साह आया होगा, जोश चढ़ा होगा कि चलो यार पेड़ लगाए जाने चाहिए। दोस्तों, पेड़ लगाए जाने चाहिए। पेड़ लगाना एक कार्य है, या जब आप पेड़ लगा देते हैं तो आप यूं मान करके चलिए कि धरती पर एक घटना घटित हो जाती है, चाहे वह छोटी सी ही घटना क्यों न हो। मैंने कहा चाहे वह छोटी सी ही घटना क्यों न हो। और सच पूछिए तो जब हम कोई भी वृक्ष रोपते हैं, लगाते हैं, तो हमारी दृष्टि में वह एक छोटी सी ही घटना होती है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है और उसमें फिर एक पृथ्वी है और इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसमें थोड़ी सी जगह पर एक पेड़ है, तो यह बहुत छोटी घटना है। लेकिन छोटी 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 चीजें मिलकर ही बड़ी होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह जिस पर मैं आज बात करने जा रहा हूं वह यह कि घटना तो एक होती है, लेकिन क्या सच में उसके परिणाम भी केवल एक तक ही सीमित रह जाते हैं? मैं केवल वृक्ष लगाने से ही जुड़े हुए परिणाम की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी परिणाम के बारे में आप इस दृष्टि से विचार कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि आप विचार करें। अपने जीवन की किसी भी घटना को ले लें, अपने किसी भी काम को ले लें और फिर उस पर विचार करें कि वो कैसे आगे बढ़ती चलेगी और किस प्रकार से, जैसे एक नदी की धारा है, चल रही है, बीच में उसमें रुकावट आ गई और कई धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से हम जब कोई भी एक काम करते हैं तो उसके जो परिणाम हैं वो कई कई धाराओं में बढ़ जाते हैं, कई कई रूपों में बढ़ते हैं। ये बात अलग है कि हमारे दिमाग में उससे जुड़े हुए एक दो परिणाम ही मौजूद रहते हैं। उदाहरण के रूप में आप पेड़ लगाते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? तो हमारे दिमाग में क्या बात आती है कि हमने पेड़ लगाए तो छाया मिल जाएगी, या अगर फलदार पेड़ लगाए हैं तो फल मिल जाएंगे, या कोविड के समय में खूब ऑक्सीजन की बात हुई है तो उससे ऑक्सीजन मिल जाएगी। आप यूं कह लीजिए कि हमारी सोच की जो सीमा है यहीं पर आकर रुक जाती है। छाया मिलेगी, पेड़ से फल मिलेंगे और ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन दोस्तों, क्या सच में बात यहीं तक सीमित है और इसके कुछ भी परिणाम नहीं होते? आइए मैं आपसे अपने 2-3 अनुभव शेयर करूं। दोस्तों, हमारे लॉन में एक मैंने अमरूद का पेड़ लगाया हुआ है और बड़े मीठे अमरूद होते हैं, बड़े नर्म अमरूद होते हैं। बरसात के दिन है, बरसात के दिनों में अमरूद की क्या हालत होती है शायद आप सब के पास अनुभव होगा। तो अभी 2-3 दिन पहले जब मैं अमरूद तोड़वा रहा था तो उसने कहा कि सर ये बरसात के दिन है और ये देखिए सब अमरूद खराब हो जा रहे हैं। दरअसल होता यह है कि बरसात के दिनों में अमरूद में कीड़े लग जाते हैं। मैंने कहा कि जरा सा तोड़ो। तो उसने अमरूद तोड़ा तो सच में उसमें कीड़े लग गए थे। तो उसने कहा सर मैं इसे फेंक दूं क्योंकि ये खराब हो गया है। मैं कहा नहीं, इसे फेंको मत, इसे वहां रख दो। एक जगह उसे मैं रखवा दिया और मैंने कहा कि देखो ये अमरूद खराब नहीं हुआ है, हमारे लिए खराब हो गया, अब हमारे काम का नहीं रह गया है। लेकिन हम ही तो नहीं है इस धरती पर, इसके अंदर एक कीड़ा है ना। बोले हाँ सर, देखिए कई के कीड़े हैं। तो मैंने कहा इन कीड़ों के लिए ये अमरूद बहुत जरूरी है, प्राणवायु है, ये तो उसमें पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये उसको खाएंगे। तो जरा ये कीड़ों से पूछो, यदि ये बता सकते तो बताते कि उनके लिए तो ये जो अमरूद है ये जीवनदायी है, तो खराब कहाँ हुआ है। 3-4 दिनों के बाद मैंने देखा कि वो जो अमरूद थे, जो पके हुए अमरूद थे, वो कीड़ों से लबालब भरे हुए, बीच बीच में चोंच भी उसमें पड़ी हुई है। यानी कि कोई चिड़िया आई होगी, कुछ चिड़ियाएं आई होंगी और उन्होंने चोंच मारी होगी। उस पेड़ का एक यह भी परिणाम हो सकता है, हम इसके बारे में नहीं सोच पाते। पहले मैंने सोचा था कि अपने लॉन को मैं एक जंगली दृश्य के तौर पर विकसित करूंगा और उसमें मैंने फिर बांस वांस के झुरमुट लगाए थे। अरे राम रे, उन बांसों पर शाम होते होते इतनी चिड़ियाएं आ जाती थी कि कभी कभी डांटने का मन करता था कि भैया बस करो यार, अब इतना हल्ला मत मचाओ। चिड़िया अपना उत्सव मना रही हैं, सुबह फुर्र से उड़ जाती हैं और जगह जगह पर घोंसले भी दिखाई देने लगे थे। घोंसले यानी कि ये जो पेड़ हैं
ये एक प्रकार से आप यूं कह लीजिए कि ये जो पक्षी हैं इनके लिए आवास का भी काम करते हैं। या तो वो डालों पर लटके रहते हैं, देखिए चिड़ियों को लटके हुए डालों पर, बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। और फिर जब वो घोंसले बना लेते हैं तब तो फिर कहना ही क्या। और कहा जाता है कि चिड़िया बड़ा समझदार होती हैं और वो जहाँ घोंसला बनाती हैं वो जगह पॉजिटिव एनर्जी वाली जगह होती है। हमारी जो बालकनी है, बालकनी पर फूलों की बेल चढ़ी हुई है और मैंने देखा है कि उन फूलों की बेल पर जब फूल लगते हैं तो तितलियां मंडराती रहती हैं, भंवरे मंडराते रहते हैं, और बल्कि वहां तो बकायदे मधुमक्खी अपना छत्ता भी बना लेती है। लीजिए, तो वो मधुमक्खी का घर बन गया। तो आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ एक ठेले वाला आता है सब्जी बेचने के लिए हमारी कॉलोनी में। तो मेरी पत्नी उनसे कहती रहती है कि भाई जरा तुम जल्दी आ जाया करो, तुम 11-12 बजे आ जाया करो, तुम 2-3 बजे आते हो। तो एक दिन उसने अपना रहस्य बताया, बोले कि मैडम जी, मैं 2-3 बजे इसलिए आता हूँ कि यहाँ जो आपका सामने लॉन है ना, इसमें बहुत घनी छाया है और बड़ा ठंडा लगता है। तो दिन भर अपना पूरी की पूरी कॉलोनी में घूमने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ आऊं और फिर इस छाया में मैं बैठूं और यहीं आकर के फिर मैं अपना खाना वगैरह खाता हूं मैडम, इसलिए मैं आपके यहाँ लेट आता हूं। तो फिर मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, तब तुम आया करो। आप देख रहे हैं, एक कार्य पेड़ लगाने का और उसके परिणाम कितने सारे। ये एक के साथ ही नहीं होता, हर एक चीज के साथ ऐसा ही होता है। और जब हम किसी भी घटना को इस रूप में देखने लगते हैं तो उसके प्रति हमारा स्नेह बढ़ जाता है, हमारा कर्तव्य बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस रूप में भी मुझे लगता है कि अपने कार्यों के बारे में हमें विचार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।